आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1144 जुर्माना होगा। 18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है और अब स्विट्जरलैंड को भी में भी बैन हो चुका है। मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। बयान के मुताबिक इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकेंगी। मेरा ये मानना है कि गल्फ चाहता है कि अपने प्राचीन भारतीय रूट्स में वापस आने को। और आज के दिन मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो शख्स जिसने इस वतन का, आजाद वतन का, मुसलमानों के लिए एक आजाद मुल्क का ख्वाब देखा था, उसके यौम पैदाइश के दिन 24 लोग जाँ बहक हो गए हैं। 24 लोग खुदकुश हमले में। रेलवे स्टेशन पे जहां पर जी टिकट के लिए लोग खड़े थे और टिकट लेने के लिए लोग जाते हैं, वहां पर ब्लास्ट किया गया है। ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। कमिश्नर कोयटा मोहम्मद हमजा शफकात ने तस्दीक की है कि रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। राम मंदिर के बाद तो आप जानते ही हैं कि सबके पूर्वज राम ही है, क्योंकि कोई बाहर से नहीं आया। एक भी भारतीय मुसलमान बाहर से नहीं आया, एक भी कोई पाकिस्तानी बाहर से नहीं आया है, वो तो यहीं रहते थे। हम पाकिस्तान को कहते हैं पगलिस्तान है, कब्रिस्तान है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़े मस्त, एकदम बड़ी हॉट एंड चिक बन करके घूमती हैं। तो जो डीएनए जो आपको मिला है वो प्रभु श्री राम वाला ही मिला है। जो आप शीशा देखोगे तो शीशे में साफ दिख रहा है, मतलब आपको एक्टिंग करनी है आप कर सकते हैं, बट शीशे में क्लियर दिख रहा है कि ये वही नाक है, वही आंख है और वही हाइट है और वही स्किन कलर है। नमस्कार दोस्तों, 2021 में एक रेफरेंडम हुआ था स्विट्जरलैंड में टू बैन हिजाब, और अब स्विट्जरलैंड में हिजाब को बैन कर दिया गया है। और इसका मेन कारण है सिक्योरिटी। कोई भी आतंकवादी हिजाब पहनकर कहीं भी जाकर फट सकता है, एंड ऐसा हुआ भी है। यूरोप ने ऑलरेडी ऐसे कई सारे आतंकवादी हमले झेले हैं जिसमें टेररिस्ट हिजाब पहनकर सुसाइड अटैक करते हैं। और आज सुबह ही पाकिस्तान के कुवैत में एक ऐसा ही सुसाइड अटैक हुआ जिसमें करीब 40 लोग इंजर्ड हो गए और 26 से ज्यादा लोग की मौत हो गई। इस अटैक की जिम्मेदारी भी BLA ने ली है और ये सुसाइड अटैक एक रेलवे स्टेशन में किया गया। पिछले कई सालों से कभी TTP तो कभी BLA के फ्रीडम फाइटर्स आए दिन पाकिस्तान में हमले करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया खुद को एक सेफ कंट्री बुलाता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है और अब स्विट्जरलैंड को भी में भी बैन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल सही कहा अंबर के स्विट्जरलैंड हम हमेशा बहुत ही फास्ट, मॉडर्न और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से और बहुत ही शिक्षित हिसाब से, बहुत ही मॉडर्न हिसाब से हमने स्विट्जरलैंड को देखा है। तो वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं, सिक्योरिटी का एक बहुत सारा उन्होंने जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए। तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं, फिर हमारे भारत की केंद्र की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए। हम पाकिस्तान को कहते हैं पगलिस्तान है, कब्रिस्तान है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़े मस्त, एकदम बड़ी हॉट एंड चिक बन करके घूमती हैं, बड़ी मस्त घूमती हैं और उनको कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करता है। पाकिस्तान की लड़कियों ने ही तो भगोड़े जाकिर नायक को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने तो 2 डेकेड चुपचाप सहा है भाई। इन्हीं मुसलमान पुरुषों की वजह से हमें चुप कराया गया और हम चुप भी हो गए और उसकी बेवकूफी और बदतमीजी वाली बातों को, भगोड़े जाकिर नायक की बातों को एक्सेप्ट भी किया गया और बर्दाश्त भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां तो बर्दाश्त नहीं की, उन्होंने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, उन्होंने तो चप्पल जूता उठा लिया, गाली गलौज कर दिया इस भगोड़े जाकिर नायक पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को अपफ्रंट में आना चाहिए और हिजाब को परमानेंटली हमारे भारत से भी बैन करना चाहिए। क्योंकि ये क्या तरीका है भैया कि आप दुपट्टे से इस्लाम शुरू करोगे और खत्म करोगे, हिजाब से इस्लाम शुरू करोगे और खत्म करोगे। हमारी बॉडी देखने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपनी आंखें ठीक करो ना, हमारे ऊपर क्यों आप अत्याचार कर रहे हो। इतना दुख होता है। अल्लाह ताला जो लोग जांबाक हुए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र अता फरमाए। अब ये देखिए रेलवे स्टेशन पर ये खुदकुश हमला हुआ है, 24 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी हुए हैं। मासूम लोग देखिए
वो इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए हैं और यहाँ पर हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है। वही रस्मी जुमले, मैं आपको पूरी खबर बता देता हूँ। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाके में खातून समेत 24 अफराद जहाँ बहक और 40 अफराद जख्मी हुए। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। कमिश्नर कोयटा मोहम्मद हमजा शफकात ने तस्दीक की है कि रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। ऐसे किसी शख्स को रोकना मुश्किल होता है जो खुदकुश हमले के लिए आए। बस ठीक है, ये कह के आप बरी जमा हो जाए। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल कोयटा के डॉक्टर नूरुल्लाह के मुताबिक अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज ने धमाके में खातून समेत 24 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सुन लीजिए। जो निगरान वज़ीर दाखिला होते थे, फिर अब वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए हैं। कहने को पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है। बस हुकूमतें करें, आप मज़े लें, इंजॉय करें, याशियाँ करें, प्रोटोकॉल लें, तनख्वाहें बढ़ाएं, अशराफिया की मज़े लें, लोग आम लोग मरते रहें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आला हुकाम से रब्ता करते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया और रिपोर्ट तलब कर ली। आप और कर सकते हैं। देखिए मुजफ्फर जी, मैं बहुत ही प्रिसाइज प्रेडिक्शंस देता हूं। मैं गोल वोल बात करना पसंद ही नहीं करता। तो बहुत मुझे जो क्लियर दिख रहा है, पीओके होने के बाद 2 रास्ता बचेगा। एक है कि पाकिस्तान को ये विजडम समझ में आ जाएगा कि अम्मी अब्बू बाजू में ही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो डी रेडिकलाइजेशन का रास्ता पकड़ना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका वही है जो सऊदी अरेबिया और यूएई भी अपना रहा है, विच इज योग, आयुर्वेद और मंदिर। क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। जी। पर उसके लिए पहले ये एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए कि हाँ गलती हुई है। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं है तब तक तो इम्प्रूवमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं। ठीक। और पाकिस्तान के एजुकेशन जो पूरा आपका करिकुलम है उसको अगर डी रेडिकलाइज करना है तो कम से कम 100 से 200 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। और भारत के अलावा कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान इम्प्रूव हो जाए। बाकी सब तो चाहते हैं कि आप कटोरा लेके घूमो जी। क्योंकि अगर पाकिस्तान कटोरा लेके घूमेगा तो ही आपको काम करने को देंगे वो लोग कि अब ये करके दो हमको, ये तंजीम बनाओ, वो तंजीम बनाओ, राइट। तो अगर एजुकेशन सेक्टर रिवैम्प करना है तो पहले एक्नॉलेजमेंट चाहिए। आपके आर्मी, आईएसआई, एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटी और धार्मिक जो भी आपका सिस्टम है, सबको बैठ के पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ बहुत बड़ी गलतियां हुई है और हमें रिवर्स करना है। तो मेरा ये मानना है कि सऊदी अरेबिया, यूएई से अच्छी खासी फंडिंग भी मिल सकती है इसके लिए, पूरा एजुकेशन सेक्टर रिवैम्प करने के लिए। और भारत भी इसमें मदद कर सकता है गवर्नेंस के डायरेक्शंस में। तो ये सही वाला रास्ता है आफ्टर पीओके।